हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में अब क्या होने वाला है। 1 to 5 से बीएड को तो हटा ही दिया गया है, लेकिन अब उन लोगों पे भी खतरा मंडरा रहा है जो 2021 के बाद जिनकी भी जो है रिक्रूटमेंट हुई है। क्या ऐसा ही होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो डिसीजन दिया गया है, वो डिसीजन बहुत जगहों पर जो बीएड वर्सेस बीटीसी का केस है वहां पे इम्पैक्ट डालेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ का दिया गया डिसीजन किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वाले जो मामला भी चल रहा है एमपी गवर्नमेंट का, उस पे असर दे सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और जो सुनवाई होने वाली है 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अब बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा क्या जो है कदम उठाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड, इमीडिएट आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का जो डिसीजन हुआ है वो हर चीज को एकदम क्लियर करते हुए लिख दिया गया है। क्लियर करते हुए इन द सेंस कि इसमें कोई भी जो है कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। हर जो डिसीजन दिया गया है उस पर पॉइंट्स पर बात की गई है। पॉइंट्स में बताया गया है कि किस तरह से जो है बीएड अभ्यर्थी जो है एलिजिबल नहीं है, और अगर वो नौकरी कर भी रहे हैं तो उनको नौकरी से हटाना होगा। ये भी चीजें जो है इसमें क्लियर की गई है। चलिए, मैं अभी आपको, तो हमने उस दिन भी बताया था, इसमें लास्ट में ही है, बाकी सारे स्टार्टिंग में जो भी चीजें हैं 34 नंबर पॉइंट से हम आपको इसमें बता देंगे कि ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग पेश करेंगे। बिल्कुल किया भी जाएगा, क्योंकि जो चीजें जहां से भी जिसको जीत मिलती है कोई भी केस का, तो उसका असर जो है दूसरे केस पर तो देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे 34 35 नंबर जो ये है पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर तौर पे दिखेगा। और इसमें आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि 34 नंबर से इसका जो है मेन डिसीजन जो है, एनालिसिस जो छत्तीसगढ़ ने किया है वो बता रहे, द लॉ इन दिस रिगार्ड दैट इज टू वेदर बीएड वुड रिमेन द एलिजिबल qualification for the appointment of teacher in primary level school remain no longer। एकदम बता दिया गया है, नो लॉन्गर, बिल्कुल भी नहीं बीएड क्वालिफिकेशन रहेगा। और ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का हुआ है देवेश शर्मा वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है बताया गया है। ठीक है, इसमें आरटी एक्ट जो है उसका भी नाम लिया गया है कि किस तरह से आरटी एक्ट का जो 21 नंबर आर्टिकल है वो वायलेट हो रहा था अगर बीएड को 1 to 5 में रखा जाता है तो ये सारी चीजें बताई गई है। अब यहाँ पर जो आप लोगों का है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो मामला ये है कि जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हो चुका है, जिन लोगों का जो है रिक्रूटमेंट 11 अगस्त के पहले हुआ या 11 अगस्त के बाद हुआ, जो प्रोसेस पहले से स्टार्ट था, उन लोगों के लिए कहाँ पे जो है ये पॉइंट भारी पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि एक बार अगर कोई भी लॉ यानी कोई भी नियम जो है हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के थ्रू क्वेस्ट कर दिया जाता है यानी खत्म कर दिया जाता है, तो वो पूरे इंडिया में लागू हो जाता है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है, रूल के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। यहाँ देखिए, रूल 8(3) ऑफ द रूल्स 2019 prescribe the qualification of teachers for appointment in primary school, which speaks about the applicability of the prescription of qualification under RT Act। यहाँ पर RT Act के बारे में है, मैं आपको डायरेक्टली, हाँ, इस वाले केस को रेफरेंस दिया गया है। वही मैं बोल रही, जो डिसीजन यहाँ पे सुनाया गया है वो ऐसे नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कुसुम इग्नॉट्स वाला जो है, इंगॉट्स वाला जो है केस, इसका रेफरेंस लिया गया है। उसमें ही जो है ये फैसला आपको मैं दिखा दूं कि है, वन सेंट्रल स्टैच्यू इज quashed by one of the high court, it would be applicable to all the states subject to its applicability। डायरेक्टली बोल दिया गया है कि अगर एक बार जो है ऐसा हो जाता है तो वो हर स्टेट पे लागू होगा अगर हाई कोर्ट की तरफ से हो जाता है। और उस केस में भी ऑलरेडी ये फैसला दिया गया है। The RT Act 2009 being Central Act having the overriding effect by virtue of Article 254 of the Constitution of India, and if any of the provision
In the present case, notification dated 28/6/2018 issued under section 23 of the said act 2019 is quashed or declared as ultra vires, then it would be applicable to all other states. जहां पर अभी ये बात हो रही थी कि राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला क्यों दूसरे स्टेट पे अप्लाई किया जाए, उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये चीजों को चैलेंज करना बीएड एडवोकेट को जो है सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा भारी पड़ेगा। एंड दूसरा जो चीज है कि सब्जेक्ट टू आउटकम, ये भी क्लियर कर दिया गया है, अगर कोई भी मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है तो उसके कोई भी जो भी एप्लीकेंट है वो उसमें जो है कंप्लेन करने के योग्य नहीं है। अगर ये मैटर था कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन जो है आर्ग्यूमेंट चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, और उसी दौरान जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट टू आउटकम मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बता दिया था कि अभी जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे ऑल ओवर इंडिया वो सभी के सभी सब्जेक्ट टू आउटकम होंगे। तो ये ऑटोमेटिक सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो एप्लीकेंट के पास पावर नहीं है कि वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सके। ये दोनों पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में जो है बीएड एडवोकेट्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए 8 तारीख को पूरी तैयारी के साथ बीएड एडवोकेट को जाना पड़ेगा। स्पेशली उसमें तुषार मेहता जी का रहना बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं रहते हैं तो फिर बहुत खतरनाक जो है चीजें हो सकती हैं। और एमपी गवर्नमेंट अभी क्या करना चाहती है, अभी भी साथ है या नहीं, इसमें भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, दूसरी तरफ ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए रास्ता साफ होते जा रहा है, और एक के बाद एक इस तरह की जीत। देखो, फैसला हर जगह पे हुआ है, लेकिन इस तरह से क्लियर डिसीजन देना वो हर जगह पे नहीं हुआ है। इन्होंने हर पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, इसमें गलती स्टूडेंट्स की नहीं है जिन्होंने जो है बीएड किया। ये रूल बनाया गया था, तो इसके लिए उनको उनके बारे में सोचना तो होगा, क्योंकि उनके साथ फिर तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन रूल के अकॉर्डिंग तो आपका ये फैसला बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा, फिर तो ये जस्टिस वाला डिसीजन नहीं हो रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। 8 तारीख का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ऐसा माना जा रहा है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी इस क्लैरिफिकेशन में डिसीजन दे देगी। अब वो किस तरह का डिसीजन देगी, किस तरह की बातें वहां रखी जाती है उस पर होगा, क्योंकि इसके जो उस दिन हुआ उसमें हमने देखा कि बीएड एडवोकेट फेल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर देने के लिए। ना ही नंबर ऑफ डेटा वो सही से दे पाए कि कितने डीएलएड कैंडिडेट है, ना ही नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में क्लियर तौर पे बता पाए। तो ये सभी चीजें घुमाने वाली हो गई थी, तो वहां से वो लोग काफी वीक हो गए थे। अब देखना है 8 तारीख को तैयारी के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या चीजें होती है। तो इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे, और 8 तारीख को जब भी सुनवाई होगी उस समय लाइव अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। टिल देन टेक केयर।